शांति। हमारे अति प्रिय प्यारे प्यारे बाबा जो विश्व कल्याणकारी है, जो मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर है, सदगति दाता कल्याणकारी है, हम बच्चों का सबसे बड़े से बड़ा कल्याण करने के लिए हमको श्रीमत देते हैं। कहते हैं लाडले बच्चों, ये देह वास्तव में ये मिट्टी है, तो देह अभिमान में आने से मिट्टी बन जाते हो, अर्थात तुम्हारा पतन हो जाता है। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमान पतन की जड़ है, स्व उन्नति आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है। क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से ही सबसे पहले हम इस देह अभिमान की मिट्टी से ऊपर हो जाते हैं। दूसरा, अपने पिता परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में लाइट आ जाती है, ऐसे ही आत्मिक स्मृति में आने से हम शिव बाबा के नूरे रत्न बन जाते हैं, उसकी गोद के लाडले बच्चे बन जाते हैं। तो जैसे सूर्य हमारे सिर पर 12 बजे होता है, दिन के 12 बजे होता है, तो हमारी परछाई पैर के नीचे होती है। इसी प्रकार शिव बाबा को प्यार से जब हम याद करते हैं और उनकी स्मृति में रहते हैं, तो सारी मायावी संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सब अपने आप ही भस्म हो जाते हैं और हमें ये स्मृति पक्की हो जाती है कि हम शुद्ध आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं, महान आत्मा है, देव आत्मा है, पूज्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो आत्मिक स्मृति में आने से अपने आप ही सारे गुण हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए श्री बाबा ने हमको कहा कि बच्चे सदा आत्मिक स्मृति में रहोगे तो तुम्हारी चढ़ती कला होगी। जैसे तुम्हारी चढ़ती कला होती है तो तुम्हारे कनेक्शन में जो भी आत्माएं आती हैं, चाहे प्रकृति है, सबका ही उत्थान हो जाता है। इसलिए कहते हैं चढ़ती कला तेरे कारण सर्व का भला। तो बाप दादा परमपिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को इस समय पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता के गुणों से भरपूर कर देते हैं, क्योंकि खुद पिता परमात्मा इन गुणों के सागर, भंडार और दाता है। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, तुम्हारा ये भाग्य का जो द्वार है केवल एक ही बार खुलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसलिए बाप से संपूर्ण प्राप्ति सारे कल्प के लिए करने का अभी ही चांस है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सदा जागो, जागते रहो, जागो जागो, बुद्धि में रखो कि भारत में भगवान आए हैं हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम इसी खुशी में रहो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। बच्चे देखो, बाप एक ही बार कल्प कल्प के संगम युग पर आकर के तुम बच्चों की झोली सब गुणों से, शक्तियों से भर देते हैं। तो ये हीरे जैसा जन्म यही है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम हीरा, सच्चे सच्चे हीरा हो। हीरे बाप की, हीरा बनाने वाले बाप की छत्र छाया में हो। इसलिए बाप की स्मृति में रहो और शुद्ध अभिमान में आओ कि हमारा शिव पिता है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चे
तुम्हें अपने इस स्मृति में रहना है और खुशी में आना है कि हम सब कितनी पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के वर्तमान समय नूरे रत्न बने हैं, बाबा के मस्तक मणि बने हैं, बाबा के दिल पर हमारा निवास स्थान है। तो सबसे बड़ा भाग्य हम रत्नों का है, हम प्रभु के रत्न हैं। तो इसलिए बाबा हम प्रभु रत्नों को बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत अपरंपार खुशी में रहना है कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है जो भाग्य विधाता भगवान हमारी सेवा में हाजिर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।